हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पे हमने 2-3 वीडियोस पहले कर ली है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है क्या, ये इसके नाम से ही पता चलता है। प्रो एंड नाउन यानी प्रो मीन्स फो नाउन यानी ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सुभाष इज अ टीचर। सुभाष टीचेज इंग्लिश। स्टूडेंट्स लाइक सुभाष। अब इसमें 3 सेंटेंसेज में सुभाष 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 रिपीट हुआ है। तो जब हम रिपीट करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, ये एक एरर कही जाएगी। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, सुभाष इज ए टीचर। जब दोबारा यूज हुआ तो हम सुभाष नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स लाइक, यहां सुभाष नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज हुआ है ही या यहां हिम, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज ए प्रोनाउन। अब यहां सुभाष की जगह ही क्यों यूज हुआ, यहां ही क्यों यूज नहीं हुआ, हिम क्यों आया, इसके लिए आगे हम समझेंगे। तो अभी हम प्रोनाउन कई टाइप्स के हैं। अभी हम पहला करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन 7 को लर्न करना है हमें। ये 7 याद रखने हैं। अब इसमें हमें पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, जो बात बोलने वाला है, स्पीकर है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हु स्पीक्स, तो वो फर्स्ट पर्सन है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। माई, मी, आवर, अस, ये भी फर्स्ट पर्सन है। लेकिन मेन जो याद रखने हैं तुम्हें वो आई और वी याद रखना है। ऐसे ही सेकंड पर्सन, बातचीत हम जिससे करते हैं सामने वाले से, वो सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। ऐसे थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं वो सब थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे। योर, योर्स, हिज, हिम, हर, इट्स, ये भी सारे थर्ड पर्सन है। लेकिन मेनली जो हमें याद करना है अभी, इनका ध्यान रखना है। 7 टोटल, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन करना है। अब प्रोनाउन समझने से पहले ये टेबल ऐसी है, ये आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, तैयार करना है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ही, शी, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। तो हम अलग अलग देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर है वो हमारे पास आई है। सब्जेक्ट, अब आई की ही मैंने कहा था ना, ये भी प्रोनाउंस है, माई, मी। तो आई का जो मी बनता है वो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनती है। सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, ये 2 अलग अलग ध्यान रखने हैं। माई क्या है, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एंड माइन क्या है, माइन आई का पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ही आगे प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में आई का वी हो जाएगा। अस इसका ऑब्जेक्टिव प्लेस है, ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्ट कहिए। आवर इसका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ही यू, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा, ध्यान रखना है। योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, ध्यान रखना है, ये दोनों से केसेस सेम है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही आएगा, सी आएगा, लड़के के लिए ही आ जाएगा, लड़की के लिए सी आ जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज है, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है,
पजेसिव एडजेक्टिव भी हर है और पजेसिव प्रोनाउन हर्ष है। यहां ऐसा आएगा, ऐसे इट है, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव इसका इट्स आएगा और इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ऐसे प्लूरल में दे है तो दे का देम, देयर, देयर्स हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें दो केसेस ऐसे हैं, यू एंड इट, इन दोनों का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये सेम होगा। ऐसे कुछ और बातें ध्यान रख सकते हैं, ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है एंड पजेसिव प्रोनाउन है ये दोनों सेम है। शी का ऑब्जेक्ट एंड पजेसिव एडजेक्टिव ये दोनों सेम है। तो ये कुछ इसमें मेन पॉइंट्स है। तो जब हम ये टेबल अच्छी तरह समझ जाएंगे तब हम प्रोनाउंस का यूज करना भी हमें अच्छे से आएगा। अब हम बात करते हैं यू की। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि यू सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम कहेंगे कि यू प्लूरल है। मेनली ये प्लूरल ही काउंट होगा और शुरू में यू था भी प्लूरल ही। सिंगुलर में जो वर्ड यूज करते थे हम THOU, दाओ, दाओ इसकी सिंगुलर फॉर्म थी, यू प्लूरल थी। फिर 14th सेंचुरी में धीरे धीरे सिंगुलर फॉर्म में भी यू का यूज होना शुरू हो गया और 17th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी तक धीरे धीरे दाओ का यूज बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गया और अब तो हम इसका यूज कहीं करते ही नहीं। कहीं कहीं लिटरेचर में कोई कहीं लिखा हुआ हो सकता है तो अदरवाइज हम यू ही करते हैं। तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन अगर कहा जाए कि सिंगुलर प्लूरल में से क्या है तो ये प्लूरल है। इसकी सिंगुलर फॉर्म दाऊ थी जो आजकल यूज में नहीं है, तो आजकल हम कह सकते हैं कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। अभी जो टेबल आपको सिखाई गई है उसमें हमने 4 केसेस किए थे। एक सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ऐसे ही इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव था एंड पजेसिव प्रोनाउन था। अब हम इनको चारों को अलग अलग से करेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में ही वेंट टू दिल्ली, अब इसमें वेंट क्या है, वेंट वर्ब है, वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना है जहां भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब आएगी, या यूं कहो कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। तो कहीं भी जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में वर्ब से पहले ही यूज होगा। अब हम समझते हैं कि अगर बी की कोई फॉर्म हो, ये सारी बी की फॉर्म है, इज, आर, एम, वाज, वर्ब, बी, 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 इनमें से जो ये 8 फॉर्म्स हैं, इनमें से जो फर्स्ट 5 है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। अब मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब ये 2 सेंटेंस देखिए, आई एम अ टीचर, अब इसमें एम वर्ब है और तो कोई वर्ब है नहीं। आई एम राइटिंग, इसमें राइट वर्ब है और एम भी वर्ब है। तो जब राइट मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब इसमें क्या है, राइट है, तो एम क्या है हमारी, मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आई एम टीचर, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं और, तो एम जो है हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो जहां भी बी की कोई फॉर्म मेन वर्ब हो तो ध्यान रखना है उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप कभी या कोई भी व्यक्ति किसी कमरे में गया, उसमें अंधेरा है और उसको लगता है कि एक व्यक्ति वहां पहले बैठा है, तो आप अगर अंदर गए तो आप क्वेश्चन पूछते हैं वहां उसको जाकर के, आपको पता नहीं कौन है तो क्वेश्चन पूछते हैं हु इज इट।
वो व्यक्ति आंसर देता है इट्स मी। अब मेरे को ये बताइए कि इट्स मी सही है या गलत है। पहले तो बात हम इट्स को समझते हैं। इट्स का मतलब इट इज, इट वाज तब भी हम इट्स ही लिखते हैं, इट हैज तब भी हम इट्स ही लिखते हैं। तो हैज की तो खैर बात नहीं करेंगे अभी। तो इज और वाज में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इज की फॉर्म में है तो आंसर भी इज की फॉर्म में ही आएगा, नेचुरल सी बात है। तो हु इज इट, इट्स मी का मतलब इट इज मी। अब ध्यान रखना है, जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत में हम इट्स मी कह सकते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, ग्रामेटिक वे से अगर देखा जाए तो इट्स मी सही नहीं है, ये गलत है। अभी मैंने क्या बताया, बी जब मेन वर्ब के तौर पर यूज हो, यहां इट इज मी, इसमें इज वर्ब है और तो कोई वर्ब है नहीं, ये मेन वर्ब है। तो अगर यहां ये मेन वर्ब है, इसको हम अलग लिख देता हूं, इट इज मी। अगर इज मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, मी तो सब्जेक्टिव केस नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, इट इज आई आएगा, ना कि इट इज मी। तो ध्यान रखना है, इज जहां भी मेन वर्ब हो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आएगा, वर्ब के बाद आएगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी टोल्ड आई अ स्टोरी या शी टोल्ड मी अ स्टोरी। अब टोल्ड क्या है, टोल्ड एक वर्ब है, ये वर्ब है और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये आना चाहिए, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। अब प्रेपोजिशन की बात समझते हैं हम। जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई, या शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन क्या है, बिटवीन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यू तो सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, इसको हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई क्या है, आई तो सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट तो मी बनता है। तो इसका मतलब क्या है, शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड मी, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये गलत है। शी मोक्ड एट, मोक्ड होता है खिल्ली उड़ाना, शी मोक्ड एट ही एंड आई। अब एट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ही तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये तो सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, तो हिम एंड मी हो जाएगा। अब हम बट को समझते हैं। उसको समझने से पहले 4 सेंटेंसेस देखिए। शी इज वेल ऑफ, बट शी इज ग्रीडी या हर इज ग्रीडी। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी और हर। आई एम पुअर बट आई और मी एम ऑनेस्ट। Nobody knew the answer but me, I. अब इनमें ध्यान करें, अगर हम बट का जब कंजक्शन के तौर पे यूज होगा तब तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और जब इसका प्रपोजिशन के तौर पर यूज होगा तब इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बट का मतलब क्या है, जहां भी बट का मीनिंग परंतु, किंतु, लेकिन इस तरह से आएगा तो वो कंजक्शन होगा। अब यहां क्या है, शी इज वेल ऑफ, वेल ऑफ मीन्स अच्छे पैसे वाली है, वो अमीर है, वो अमीर है परंतु वो लालची है। तो यहां कंजक्शन के तौर पे बट आया है, तो यहां क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा इसके बाद, शी इज ग्रीडी। आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट परंतु, परंतु आया, ये कंजक्शन हो गया, आई एम ऑनेस्ट, ये गलत है। एवरीवन वेंट टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में गया, बट शी या हर, उसके सिवा। जहां भी बट का मीनिंग हो गया के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, के अलावा यानी उसको छोड़कर, या इंग्लिश में वर्ड है एक्सेप्ट, जहां इसका मीनिंग बनता है एक्सेप्ट, तब ये प्रेपोजिशन बनेगा, और प्रेपोजिशन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहां क्या गया, एवरीवन वेंट टू द पार्टी, हर कोई पार्टी में गया, उसको छोड़कर, उसके अलावा, यानी यहां बट प्रेपोजिशन है,
तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो शी तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट हर। नोबडी न्यू द आंसर बट मी और आई। कोई भी आंसर नहीं जानता था मेरे सिवाय, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त। तो यहां बट का मतलब प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो अभी हमने प्रोनाउन के 4 केसेस में से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कर लिए हैं। अब हम आगे करते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन है, वो क्या है, अब वो आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की और पजेसिव प्रोनाउन की। इससे पहले ये 2 सेंटेंस देखिए। आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में सोचो कि ये सही है या गलत है। इनको मैं बाद में समझाऊंगा। अब पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन टेबल्स में भी आपको बता दिया था। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव है। एंड माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन है। तो एक तो मेन डिफरेंस ध्यान रखना है, ए नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। माई, माई क्या? माई कुछ ना कुछ होना चाहिए। माई कार, आवर हमारा, हमारा क्या? आवर फ्लैट, योर हाउस। तो इन सभी के बाद पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही नाउन होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और जो पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर दैट। अब ये पजेसिव वर्ड आया कहां से? पोजेशन से वर्ड आया है। पोजेशन मीन्स अधिकार। तो पोजेशन से ही पजेसिव बना है, यानी जिस चीज पे हमारा अधिकार है, मेरी, हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, तब हम इसका यूज करते हैं। और जो पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, ध्यान रखना है। माइन मीन्स माई प्लस नाउन। नाउन माइन में ही लगा हुआ है, इसलिए यहां मैंने कहा कि इनके बाद नाउन का यूज नहीं होगा। क्योंकि माइन क्या है? माइन में माई प्लस कोई नाउन पहले ही है, तो उसके बाद हम दोबारा नाउन क्यों लगाएंगे? जो आवर्स है, ये आवर प्लस नाउन है। योर्स जो है वो योर प्लस नाउन है। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन में ही पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन छिपा हुआ है। अब एग्जांपल देखते हैं। योर कार इज हियर बट माइन कार इज देयर। अब बताइए सही है या गलत है? योर कार इज हियर बट माइन, जो माइन आया है, माइन क्या है? माई प्लस नाउन। तो माइन मतलब माई प्लस नाउन। नाउन कौन सा? जो नाउन पहले यूज हुआ, यानी कार। तो माइन में ही माई प्लस कार आ गया, तो हम दोबारा कार क्यों लिखें? तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? योर कार इज हियर बट माइन इज देयर। यहां कार नहीं लगाना है, क्योंकि ये कार जो नाउन है वो माइन में ही है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हम कार तो रखेंगे, लेकिन माई को माई बना देंगे। योर कार इज हियर बट माई कार इज देयर। अभी क्या ये सही है? देखने से तो लगता सही है, लेकिन फिर भी इसमें वीक एरर है। क्यों? क्योंकि कार का 2 बार यूज हो गया, और हमें रिपीट नहीं करने हैं, किसी भी नाउन को रिपीट करने से बचना है। तो इसलिए ये सेंटेंस सही है, लेकिन एक्चुअल सेंटेंस हमारा ये बनता है, इसमें एक वीक एरर कहेंगे हम है। एक और एग्जांपल है, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स हाउस। अब जो योर्स वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है? योर प्लस नाउन। नाउन कौन सा? जो नाउन इसमें यूज हो गया पहले। नाउन क्या आया इसमें? हाउस। तो योर्स जब हमने बना दिया, एस लगा दिया, तो इसका मतलब है योर प्लस हाउस। तो यहां हाउस हम नहीं लिखेंगे,
सही करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर्स। अब एज और देन दो वर्ड और ऐसे हैं जिनको भी हम डिस्कस करते हैं। एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस कब लगेगा और ऑब्जेक्टिव केस कब लगेगा? शी इज एज टॉल एज मी और आई, शी इज बेटर देन मी और आई। तो जहां भी एज का यूज हो या देन का, यानी कंपैरिजन हमें करना हो, कंपैरिजन में ध्यान रखना है ये एज है। एज से पहले हमारा नाउन क्या आया? शी। शी क्या है? सब्जेक्ट। तो एज के बाद भी सब्जेक्ट ही आएगा। शी इज एज टॉल एज आई, शी इज बेटर देन मी और आई। अब यहां देन से पहले देखते हैं हम, देन से पहले करते 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 हमारा प्रोनाउन क्या है? शी है। शी क्या है? सब्जेक्ट है। तो देन के बाद भी हमारा सब्जेक्ट ही आएगा, आई आएगा, ना कि मी आएगा। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए। शी लाइक्स यू एज मच एज आई डैश। अब एज से पहले प्रोनाउन क्या आया? यू। आपको पहले चेक करना पहले प्रोनाउन कौन सा आएगा? यू आया है। अब यू क्या है? यू तो सब्जेक्ट नहीं है। हालांकि यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यू का कहां यूज हुआ? लैश के बाद, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है, तो इसका मतलब एज के बाद भी ऑब्जेक्ट लगेगा, ना कि सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारा मी है, आई सब्जेक्ट है। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही और हिम। अब यहां देन से पहले चलेंगे हम। सबसे पहला प्रोनाउन देखना है यू। अब यू क्या है? यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका यूज कहां हुआ है? रिस्पेक्ट के बाद, वर्ब के बाद, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर यू ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। अब ही तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हिम आएगा। तो एज और देन का ध्यान रखना है, कब सब्जेक्टिव केस यूज होगा, कब ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। एज और देन जहां भी होगा उससे पहले चेक करना है प्रोनाउन कौन सा है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो बाद में सब्जेक्टिव केस यूज होगा, और अगर प्रोनाउन जो पहला प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट है तो बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन में हमने एक टेबल, और टेबल के बाद उसमें 4 केसेज है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जैसी एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, इन चारों को अच्छी तरह से किया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में अभी प्रोनाउन पर ही हम 1-2 वीडियो और बनाएंगे। थैंक यू।